नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव गुप्ता, आपका अकाउंट्स कोच, आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है गुडविल, जो कि पार्टनरशिप का सेकंड टॉपिक है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में गुडविल होती क्या है, उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो गुडविल होती क्या है, उसके लिए एक शॉर्ट डेफिनेशन हमारे पास है, उसको हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट which places an enterprise at an advantageous position so that enterprise can earn higher profit without any extra efforts। यानी कि गुडविल की वजह से हम एक्स्ट्रा एफर्ट किए बिना हायर प्रॉफिट्स को अर्न कर सकते हैं। गुडविल को एक्सप्लेन करना बहुत आसान भी है और साथ ही साथ बहुत मुश्किल भी है। गुडविल क्या होती है? गुडविल इज़ अ गुड नेम और रेपुटेशन जिसकी वजह से हम ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाते हैं, और ज़्यादा कस्टमर आने से क्या होगा, हमारी सेल्स बढ़ती है और हमारे प्रॉफिट भी साथ साथ में इंक्रीज़ होते हैं। अब एक एग्जांपल लेकर के हम समझने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं हमारे एरिया में एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर हम जाते हैं या मैं जाता हूँ वहाँ पर, तो वहाँ मुझे बहुत अच्छी सर्विस मिलती है। वहाँ के जो स्टाफ है वो बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। तो जब मैं वहाँ से निकलता हूँ तो एक अच्छे फीडबैक, अच्छी मेमोरी के साथ निकलता हूँ। उसका फ़ायदा क्या होगा उस रेस्टोरेंट को कि नेक्स्ट टाइम कोई मुझसे अगर पूछेगा तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि भाई वो रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, आपको वहाँ जाना चाहिए, और मैं भी उसका एक रिपीटेड कस्टमर बन जाऊँगा। जिसकी वजह से उनके अच्छे बिहेवियर और अच्छे एटमॉस्फेयर की वजह से उनकी जो सेल्स वो इंक्रीज़ होगी और उनको प्रॉफिट्स भी ज़्यादा होंगे। या फिर एक और एग्जांपल मान लेते हैं, चांदनी चौक में ऐसी आज भी बहुत सी दुकानें हैं जो 50, 60, 80 साल पुरानी हैं, लेकिन लोग वहाँ पर अभी भी जाते हैं, पतली पतली गलियों में से होते हुए निकल के जाते हैं और स्पेशली उसी दुकान पर जाते हैं, वहाँ की मिठाई, कचौड़ी वगैरह खाते हैं। वहाँ का एटमॉस्फेयर भी उतना अच्छा नहीं होता है, वहाँ का स्टाफ का बिहेवियर भी हो सकता है उतना अच्छा ना हो, लेकिन फिर भी हम वहाँ पर बार बार क्यों जाते हैं? उनके गुड नेम की वजह से, पुरानी गुडविल की वजह से, सिर्फ उस नाम की वजह से वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं। तो आगे चलते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? उसके कुछ रीज़न्स हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहला रीज़न क्या होता है, जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जो फर्म के एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करते हैं तो गुडविल भी की हमें रीवैल्यू करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कोई पार्टनर गेन करेगा, कोई सेक्रीफाइस करेगा। उसी तरीके से अगर वो किसी नए पार्टनर को फर्म में लेकर के आते हैं तब भी हमें गुडविल की वैल्यू करने की ज़रूरत पड़ती है। और अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर होता है देन ऑल्सो देयर इज़ अ नीड टू वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। या फिर अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है और अगर मान लो कोई दो फर्म साथ में मिलकर के एक अलग कंपनी बनाते हैं, यानी कि अमलगमेट होते हैं या मर्जर करते हैं, उस केस में भी हमें गुडविल की वैल्यूएशन करने की ज़रूरत पड़ती है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल इज़ क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज। पहली परचेज गुडविल एंड सेकेंड इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब परचेज गुडविल क्या होती है? अगर मैं कोई रनिंग बिजनेस एज इट इज़ परचेज करता हूँ और उसके लिए अगर मैं कोई एक्स्ट्रा मनी पे कर रहा हूँ, दैट इज़ गुडविल। अब उसकी मनी कैसे कैलकुलेट होगी? उस फर्म की जिसको मैं परचेज कर रहा हूँ उसके टोटल एसेट हम देखेंगे, उसमें माइनस कर देंगे टोटल लायबिलिटीज़, एक नेट अमाउंट आपका निकल के आएगा। अगर उस नेट अमाउंट से एक्स्ट्रा मैं कुछ भी पे कर रहा हूँ तो मतलब मैं उसके लिए गुडविल की पेमेंट कर रहा हूँ। और दूसरा तरीका क्या होता है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होगी? मेरा अपना बिजनेस, मैंने उसकी शुरुआत करी और उसमें मेहनत करके, अच्छी क्वालिटी देके, अच्छे प्रोडक्ट बना करके, अच्छी सर्विस प्रोवाइड करके उसकी रेपुटेशन को बढ़ाया, उसके कस्टमर को इंक्रीज़ करा, सेल्स को बढ़ाया, हायर प्रॉफिट्स करे, और जो मेरी रेपुटेशन बनी दैट इज़ माई ओन सेल्फ जनरेटेड गुडविल। थोड़ा सा डिफरेंस हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 26 के हिसाब से सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, जबकि परचेज गुडविल जिसके लिए हमने एक पर्टिकुलर अमाउंट पे किया है उसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट में अंडर इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड करते हैं। अब आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को क्या वैल्यूड करने के कितने मेथड्स हैं? इसके बेसिकली 3 ही मेथड हैं जो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड वन इज़ कैपिटलाइजेशन मेथड। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड की बात करते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है? इसके 3 स्टेप्स हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। पहला स्टेप, सबसे पहले हमको टोटल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ओवर दी पास्ट फ्यू ईयर्स हमें कुछ प्रॉफिट या लॉस गिवन होते हैं, उसका हम टोटल कर लेते हैं, दैट इज़ आवर टोटल प्रॉफिट।
स्टेप 2 उसको हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। उसका तरीका क्या होता है, जो टोटल प्रॉफिट हमने निकाला है स्टेप 1 में उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स से, एंड स्टेप 3 में जो आपने स्टेप 2 में एवरेज प्रॉफिट निकाला उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। अब ये नंबर ऑफ ईयर परचेजेस क्या होता है, ये एक फैक्टर होता है जो फर्म के बारे में बताता है कि फर्म इस सिमिलर प्रॉफिट को आगे आने वाले कितने साल तक अर्न कर सकती है। ये बेसिकली एक एस्टिमेटेड फैक्टर्स होता है जो हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगा। एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो हमने एवरेज प्रॉफिट्स की जो हमने बात करी थी कि हमें प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स गिवन होते हैं, उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स भी अगर हमें गिवन होती हैं तो एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट हमें करना होता है। बेसिकली हमको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होता है विदाउट एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर और विदाउट एनी एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस के। तो कुछ हमें एडजस्टमेंट करनी होंगी, आपको स्क्रीन पर उसका सारा ब्रीफ मिलेगा और साथ ही साथ मैं आपके साथ वो डॉक्यूमेंट भी शेयर कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो होता क्या है, अगर हमें प्रॉफिट्स गिवन है और उसमें कोई एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड है, यानी कोई लॉस बाय फायर था या एनी लॉस ड्यू टू एनी एबनॉर्मल एक्टिविटी, तो उस लॉस को हम प्रॉफिट में ऐड बैक कर देंगे और ऐसे ही अगर कोई गेन हुआ है तो उसको हम उसमें से माइनस कर देंगे। उसी तरीके से ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को हम ऐड करते हैं और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को डिडक्ट किया जाता है। इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं जो आपको लिंक में शेयर कर दिए जाएंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, सुपर प्रॉफिट मेथड। इसके भी स्टेप्स आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, सिमिलर तरीके से जो प्रीवियस मेथड में हमने सीखा है। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, हमें नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन होगा, अगर नहीं गिवन होगा तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे। उसका फॉर्मूला मैं आपको इस मेथड के बाद दिखाऊंगा। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई विद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। एंड देन स्टेप 3 में हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, जैसा उसके नाम से पता चल रहा है, सुपर मतलब कुछ एडिशनल चीज़ हमको मिल रही है, तो इट इज़ द एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो फर्म ने अर्न किया है। वो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट हमारा जो है उसमें से माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, कि हमें एक्सपेक्ट इतना प्रॉफिट था लेकिन हमने उससे ज़्यादा अर्न किया, तो क्लियर है, हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल। गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ ईयर परचेज। इस तरीके से हमारी गुडविल कैलकुलेट हो जाती है। और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला अब मैं आपको बता देता हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड इज बेसिकली द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। इसका फॉर्मूला दो तरीके से निकल सकता है, एक एसेट अप्रोच से, एक लाइबिलिटी अप्रोच से। एसेट अप्रोच से फॉर्मूला क्या होगा, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी अप्रोच से कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। की तरफ कैपिटलाइजेशन मेथड, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। पहले डिस्कस करते हैं कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट में। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के स्टेप्स आप देखोगे, सबसे पहले हमें इसमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। सेकेंड स्टेप में हम इसमें कैलकुलेट करेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। उसे हम कैलकुलेट करने का तरीका होगा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई विद 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देन स्टेप 3 में हम कैलकुलेट करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड को यहाँ पर दूसरा नाम नेट एसेट्स भी बोला जाता है। फॉर्मूला इसका सेम रहेगा जो हमने पिछले मेथड में डिस्कस किया, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, या फिर कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। लास्ट स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल। उसका फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट्स या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इस तरीके से आपकी इस मेथड से गुडविल कैलकुलेट हो जाती है। अब इसका जो दूसरा पार्ट था कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, उसके स्टेप्स को हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, स्टेप 1 में हमें कैलकुलेट करना होगा कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर नेट एसेट। देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट आने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला वही पुराना वाला, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। देन लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई विद 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इस तरीके से आपका गुडविल कैलकुलेट हो जाएगा इस मेथड से भी।